शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज हम जो हमें जानना है पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में जो शंका भ्रम फैलाया जाता है शैतान के द्वारा और उसमें भ्रमित होते हैं। वो बहकाने वाला कहा ही गया है कि वो भरमाता और बहकाता है और शुरू से ये वो करता रहा। उसके कितने भयानक परिणाम आज हमारे सामने हैं हम देखते हैं। तमाम जगहों पर जो डिबेट्स देखी जाती हैं वो धर्म के नाम पर देखी जा रही। तो धर्म के इस बिंदु पर हम ध्यान देते हैं कि ये धर्म क्या है। एक मनुष्यों के द्वारा बनाया गया धर्म जिसमें प्रथाएं रीति रिवाज ठहराई गई शरीर के द्वारा, शरीर से किए जाने वाले, भावनाओं से किए जाने वाले, यहाँ तक कि प्राण से जुड़े हुए कामों को बड़े विस्तार से बताया गया और उसे अच्छा ठहराया गया। और ज़्यादातर ये बोला जाता है कि सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं। नहीं, यहाँ मैं फर्क जो शरीर के द्वारा रीति रिवाज और प्रथा का धर्म है और दूसरा परमेश्वर का सृष्टि रचयिता का धर्म, जमीन आसमान का अंतर है। हर कोई मानता है कि सृष्टि रचयिता आत्मा है, प्रकाश है और उसका स्वभाव जब हर कोई स्वीकार करता है कि हम में आत्मा है और हम उस परमेश्वर के अंश हैं जो बाइबल कहती है कि समानता और स्वरूप में हम रचे गए हैं, और जीवन से वंचित होने के कारण आत्मा के जीवन से आत्मा का मर जाना, मृत्यु का, शरीर की मृत्यु और आत्मा की मृत्यु, इसको बहुत अच्छे तरह समझ लें। क्योंकि जो धर्म विभाजित कर रहा है अपनी अपनी शिक्षा, अपनी अपनी पद्धति और अपने को सही ठहरा रहा है, वो मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। उसमें जोड़ दिया गया ईसाई धर्म, उसमें जोड़ दिया गया यहूदी धर्म। यहूदी धर्म तनाख में कहीं भी इसका विवरण नहीं मिलेगा। सिर्फ एक जगह पर एस्तर की किताब में जो वो हमान था अमालेकी, उसके द्वारा यहूदी धर्म इस्तेमाल किया गया। उस संबोधित किया जा रहा था तो यहूदी संप्रदाय को, यहूदी कोई धर्म नहीं है, उसके बाद ये थोपा गया जैसे ईसाई धर्म थोपा गया। बाइबल में बहुत साफ है, जो पवित्र शास्त्र को समझते हैं, कि पहली बार मसीही कहलाए कहाँ पर। इसके लिए पौलुस प्रेरित जिस समय प्रभु में आकर सुसमाचार सुना रहा था, अपनी गवाहियां देकर, स्वर्गीय गवाही देकर, उस समय हम मसीही कहलाए गए, ईसाई नहीं कहलाए गए। हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम क्राइस्ट को मानने वाले हैं, परमेश्वर के धर्म को मानने वाले हैं और आत्मा पर विश्वास करने वाले। हम पुनर्जन्म पर नहीं, पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले। क्योंकि एक मनुष्य का एक ही बार मृत्यु है, ऐसा कहा जाता है। पवित्र शास्त्र साफ बताता है कि जो एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा। अन्य जातियों के लिए, गैर मसीहों के लिए ये समझना कठिन है, जो शरीर की शिक्षाओं को, प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, जो मन को सुख देने वाली हैं, ये तमाम चीजें आप उनके पूरे क्रियाकलाप देखेंगे तो मन को सुख देने की प्रक्रिया, और इसी कारण, इसी शिक्षा के कारण ये मसीह विरोधी बने हैं, यहूदी विरोधी बने हैं, अर्थात इज़राइल विरोधी बने हैं। जब मैं इज़राइल के विरोध की बात कर रहा हूं, ये शब्द आया तो पवित्र शास्त्र में साफ साफ है कि ये सारे संसार के हर देश, हर जाति जो परमेश्वर की जाति के नहीं है, हम परमेश्वर की जाति के हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया। और ये जाति, वर्ण व्यवस्था अलग अलग जो बना दिए गए, ये शैतान के द्वारा निर्मित एक शैतानी संसार,
इस पृथ्वी पर, इसलिए उसको संसार का सरदार कहा जाता है। तो इज़राइल विरोधी आज हम सब देख रहे हैं कि सारा संसार इज़राइल विरोधी है। वो साबित है यूएन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन जो एक संस्था बनाई गई जिसमें सारे देश सम्मिलित हैं, उसका कहना, हर बात में विरोध दर्ज करना, इज़राइल के हर काम को गलत ठहराना, ये साबित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है और पवित्र शास्त्र की ये बात अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि ये सब, हाँ, ये कहने को, क्योंकि इनने जो शिक्षा पाई है, लाभ की शिक्षा, एन केन प्रकारन जीतने की शिक्षा, ये शब्द कितना है, कैसे भी जीतो, नैतिकता का कोई नहीं, श्याम दाम दंड भेद इस्तेमाल करो, नैतिकता का कोई जगह नहीं, सिर्फ और जीतना और बढ़ना शैतान चाहता है। और जबकि मनुष्य के लिए हर चीज रख दी गई और शैतान चाहता है कि प्रत्येक ये जो जिन्हें हम वो खुद कहते हैं हम मूर्ति पूजक हैं या मसीह विरोधी जितने भी भावनाएं, चाहे नास्तिक से जुड़ी हो, अपने आप को अलग अलग कहलाने वाले, सच यही है और लड़ाइयां इसी पर चल रही हैं। एक चीज मैंने बता दी, उसको गौर करके देखिए। ईसाई धर्म कहाँ से इसका नाम पड़ा? वो रोमन साम्राज्य से, और वो एदोमी लोग थे, आध्यात्मिक एदोमी। एदोमी से जो एसाव से रिलेटेड, जो याकूब विरोधी, एसाव याकूब विरोधी था, इस्माइल इजाक विरोधी था। तो वो एक हिस्सा अलग आप देख रहे हैं, अरब, यमन, इनको मेमोनाइट्स वगैरह जो कहा जाता है, इसमें ये सब। तो आज एदोमी जो हैं वो यूरोपियन कंट्री है जिसमें ये बात पाई जाती है, जो इज़राइल के विरोध में आएगी ही अगर उनने उद्धार नहीं पाया है। प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता जिसने स्वीकार नहीं किया है, उस जीवित परमेश्वर को जिसने स्वीकार नहीं किया, तो उसकी मूल वजह है कि वो संसार के बनाए गए धर्म की गिरफ्त में है, उसकी गुलामी में है, और वो गुलामी उसको सिखाती है अपना साम्राज्य बनाना, अपने आप को बड़ा बनाना, ऊंच नीच, छोटा बड़ा। जैसे आज इज़राइल पूरा एक परिवार है, इज़राइल राष्ट्र जो बोलते हैं वो पूरा परिवार है, इस कारण वो इकट्ठा होता है। क्या दूसरे राष्ट्र इस तरह से इकट्ठे हो पाते हैं? क्यों नहीं हो पाते? मूल वजह है वो धर्म ने जो विभाजित किया, ये उसमें बहुत सारे अपने तर्क दे सकते हैं जिनके कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इतिहास भी इनके लिए चुप है। ये कथाकार लोग जो जिसको इनकी मैथोलॉजी जो है ये खुद स्वीकार करते हैं, सच्चाई से दूर भागते हैं, प्रयास खूब करते हैं, पर आज जो हम मसीह के लहू से खरीदे गए, ये एक सच्चाई है। इसके साथ साथ जुड़ी हुई आज जो घटनाक्रम चल रहा है पवित्र शास्त्र के अनुसार, वो भविष्यवाणियां जो सब सच हैं, हर बिंदु पर सच हैं। चाहे बाइबल में कोई सपना भी किसी ने देखा है तो उसका विवरण यूसुफ 37 उत्पत्ति देखिए, वो सच साबित हुआ। और यहीं से एक मिस्र का, अंधेरे का, जो सारा संसार है, सिर्फ मिस्र देश की बात नहीं है, मिस्र जो अंधकार को दिखाता है, उस अंधकार में ये शामिल हैं, और ये अपने धर्मों को महान दिखाने के लिए। एक चीज और समझ लीजिए कि तोरा से निकलकर वो चीजें आई हैं जो अप्लाई की जा रही हैं इस संसार में। वहां पर हर समय, मैंने एक जगह बहुत स्पष्ट बताया है, पहली हत्या जो केन के द्वारा हुई थी वो 41वां वर्ष था
आदम के बनाने के बाद का। इतना एक्यूरेसी से समय का कहीं उल्लेख नहीं है। सारा संसार यहाँ पर नतमस्तक है कि प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद बताने पर विवश है, और वो सिर्फ इसीलिए है कि इनके पास कोई समय का वर्णन, एथेंटिक प्रमाणित वर्णन कहीं नहीं है। इन्होंने अपने अपने ख्यालों में जो जो सुना, जहाँ जहाँ घूमा और समझा, उसका उन लोगों ने संकलन कर दिया और ठहराते हैं कि मुगलों ने यहाँ के इंडिया के ग्रंथों को जलाया। ठीक है, उन्होंने जलाया, उनकी एक किताब। ईसाइयों को क्यों विरोधी बताते हैं? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो राजनीतिक राजाओं का समय था, वो अपना काम कर रहे थे। क्या इंडिया के अंदर राजा युद्ध नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे थे। वो राजनीतिक चीजों को अध्यात्म में क्यों ले आते हैं? उसको उसमें समाहित करने की कोशिश करते हैं। आज ये तमाम चर्च किन के द्वारा तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं? यही कट्टरवाद इंडिया में हिंदुओं के द्वारा, जो कट्टर हैं, हिंदुत्व को मानने वाले। मैं हिंदुज्म की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष भी नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में इस्लाम ये काम कर रहा है। कोई क्रिश्चियन किसी यूरोपियन कंट्री में ये काम कर रहा है क्या? तो ये दोष भावना से ग्रसित, मानसिक विकार से ग्रसित लोग हैं, जो मनुष्य के अनुयायी हैं। ये मनुष्य को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले नहीं, मनुष्य के बनाए धर्मों को मानने वाले। और आज इनको समझ में आ रहा है इनकी प्रथाओं का। कौवा वाली प्रथा वो भोजन ली जाता, मतलब कैसी कैसी चीजें, और कितनी गंभीरता से ये बुद्धिमान लोग मानते हैं उस बात को। ये है कट्टरता हृदय की। ये परमेश्वर के करीब नहीं जाने देती। ये प्रमाणित है कि शैतान ने इनको कितना कठोर कर दिया है। शैतान हरेक के पीछे पड़ा हुआ गिराता है। जो उसके गुलाम है उन पर कोई तकलीफ नहीं है। आप देखना, उनकी मृत्यु भी वेदना नहीं है, खूब लंबा लंबा है। बाइबल बहुत स्पष्ट है इसमें। आज उसका हम परिणाम देख रहे हैं। ये युद्ध आतंकियों के साथ, उस घृणित इस्लाम आतंकवाद के विराट द्वारा जो हमास का इस्तेमाल करके इजराइल पर आक्रमण किया गया। उसमें हमने आमोस 1 में देखा था कि पहला फिलिस्ती किस तरह वो नेस्त नाबूद हुए, जिनका कोई राष्ट्र नहीं, जो कुछ भी नहीं, हर जगह पर नकारे जाने वाली ऐसी कौम, जिसको कोई, हाँ, वो अपने आप को कहते हैं इस्लाम के फॉलोअर, वो भी उनको स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अति घृणित काम जो वो कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, ये सारे कुछ। तो पहला आमोस में हमने देखा था कि फिलिस्ती का क्या हाल हुआ। वो बहुत करीब करीब जा रहा है समय के साथ, जो परमेश्वर ने निश्चित किया। दूसरा सोर का होना है, जो लेबनान है। उसके बाद एदोम की बारी है। अब ये लेबनान कब तक सपाट होगा? वो जो खाइयां भरी जाएंगी और सपाट किया जा रहा है। ये कहा गया है ना, हर ऊंची नीची चीजों को सपाट करो, चौरस करो। तो इजराइल वो सपाट कर रहा है। ये बात पूरी हो रही है, फिजिकली भी पूरी हो रही, और ये मनुष्य के साथ हो रहा है, और उन मनुष्यों के साथ हो रहा है जो शैतान के अधिकार में हमारे विरोधी बने, मसीह विरोधी बने। मसीह कहलाया गया, ये याद रखिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा। लोगों ने आकर रोमन्स को जानना जरूरी है कि वो एदोमी कैसे हैं, और यूरोपियन कंट्री जिनका पूरा स्ट्रक्चर एदोम पर आधारित है। ये सिर्फ उन बातों का लाभ लेने के लिए यहूदियों को साथ रखें, क्योंकि हर बात में वो सर्वोपरि हैं। इजरायली सर्वोपरि हैं। इससे उनकी बड़ाई करने में इनको तकलीफ होती है, फिर भी अपने आप को उसमें इंक्लूड करेंगे, उनके जैसा बनना चाहेंगे। तो संसार के धर्म को मानने वाले, रीति रिवाजों को मानने वाले कैसे आगे बढ़ सकते? प्रभु यीशु जब आए थे आज से 2000 साल पहले,
तो जो यहूदी रीति रिवाजों को, अपने रीति रिवाजों को, तालमुदी शिक्षाओं को आगे ला रहे थे और मूसा की व्यवस्था को अलग कर दिया था, जो परमेश्वर ने दी थी, वो व्यवस्था ही तो धर्म थी परमेश्वर का, जिसको आज वो फॉलो करने के लिए विवश हैं। फिर भी कबालिस्ट लोग वहां पर जो रहस्यवादी कहलाते हैं रब्बी, पर उसमें से कितनों ने छोड़ दिया इस बात को, इस सच्चाई को, और स्वीकार कर लिया कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है नबियों के द्वारा वो पूरा हो रहा है। अगर आप यशाया 21:7 निकालेंगे, उसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आना जो है, कौन कौन आएगा, 21:7 में बहुत स्पष्ट है। जकरिया 9:9 में तो गधे पे बैठा हुआ आ चुका, ऊंट पर बैठे हुए दिख रहे हैं, और घोड़े पर बैठे हुए ये तमाम लोग जो एदोमी हैं, अरबी हैं, और वो तमाम विरोधी यूएन, ये घोड़े पे सवार 2 लोग। इसका मतलब ये इसलिए सचेत हो कि अगर ये आपके सामने और तमाम प्रयास कर रहे हैं, चैनलों पे अपने आप को झोंक दे रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों को लाकर, पर इस सच्चाई को, तोरा की सच्चाई को, ये धर्म के भेदों को नहीं समझ रहे, ये समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये समझते भी हैं तो चोट लगती है, और अगर ये गलत समझ भी लें तो इनका समाज में ये बोलने में सक्षम नहीं है कि ये गलत है, इतना साहस नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से इतने लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है ये तबाह हो जाएंगे, क्योंकि इनके कंट्टरवाद के जो संगठन हैं ये इनको नहीं छोड़ेंगे। विवश होकर वो बातें इनको कहनी पड़ती है जो शरीर और प्राण से जुड़ी है, आत्मा की, ये बता नहीं सकते, एक जगह जाके ये रुक जाते हैं। ये मुझे बताना इसीलिए जरूरी समझा, जबकि मैंने बोला था 3 नहीं 4 अपराध के कारण हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अमोनियों पर भी बात करेंगे। आमोस 1 अच्छे से पढ़ लेना, ये बातें कैसे धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, और यहूदा में जाकर ये किस तरह से होगा। तो आज का इस्राएल और इसमें जो यहूदी तो हैं, कहलाते हैं, पर यहूदी हैं नहीं, ऐसे भी शामिल हैं। आप पूरे पूरे को ऐसा ना समझ लीजिए, ये कई जगह पर विखंडित हुए हैं। ये सब ये टूट टूट के नया बनाने का काम करें, क्योंकि कोई चीज टूटती है तो फिर एक नई कल्पना पर एक नए आकार को जन्म देती है। इस तरह आप देख रहे होंगे लगातार और लगातार ये पंथ बढ़ते जा रहे हैं। ये पंथ हैं, जितने भी दिखते हैं ये परमेश्वर से दूर हुए पंथ हैं। ये उन गिराए हुए परमेश्वर विरोधी स्वर्गदूतों की उपासना करने वाले हैं, क्योंकि उनको भला लगता है शानो शौकत, धन दौलत, प्रतिष्ठा, सम्मान, और इसी के घमंड में, और ये घमंड पैदा शैतान करता है और लगातार करता जा रहा है, और उसके नतीजे हमने बहुत अच्छे से देखे कि किस तरह मसीहों पर अत्याचार होता है, और ये बिल्कुल नहीं चूकते कहीं पर भी। और उसकी मूल वजह मैंने बता दी, इनका धर्मांध होना, धर्म की समझ नहीं होना, अपने आप को धार्मिक कहलाना, पर मसीह अपने आप को धर्मी नहीं ठहराता। ये कितना बड़ा फर्क है, जबकि वो कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार नहीं करता, एक मसीह तो नहीं करता, फिर भी वो अपने आप को धर्मी क्यों नहीं ठहराता? इसका प्रश्न एक मसीह दे सकता है, ये गैर मसीही लोग नहीं दे सकते, मसीह विरोधी लोग नहीं दे सकते। तो हम प्रभु यीशु के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, वो जीवित परमेश्वर के द्वारा, सृष्टि रचयिता की धार्मिकता के द्वारा धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि धर्मी सिर्फ सृष्टि रचयिता परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और वो आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है वचन के प्रतिज्ञा के द्वारा।
प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा की कि मैं जाता हूं, जब वो मुर्दों में से जी उठे और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, तो आज वो सच जो अनंत जीवन का सुसमाचार है वो आपको मिल चुका है। सच आपके हाथ में है। इनके जुए में मत जुतो और इनके लालच में मत आओ। ये शैतान का जाल है जो इसमें कई मसीही गिरे और बड़े बड़े जहाज डूबे। और आज जब हम अंतिम समय में वो हर सच्चाई को जान रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु के राजदूत, उस परमेश्वर के राजदूत हैं। लोगों की नजर में बिल्कुल तुच्छ, कोई मायने नहीं रखते, तुच्छ समझे जाते हैं, निंदा की जाती है। पर मसीही लोगों के द्वारा इनने शिक्षा पाई, आधुनिक हुए। ये आधुनिकता जो आई, चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने बताने, खाने पीने की, ये मसीहियों की देन है। नहीं तो आज भी ये कौन से चीजों को महत्व देते हैं और झूठ इनका पिता है। वो स्वभाव से झूठ बोलते हैं। तो इसके पीछे कितना जटिल है वो शैतान। पर हमें आनंदित होना चाहिए कि वो सामर्थ जो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशुआ के द्वारा, उस मसीह के द्वारा हमारा अभिषेक करके वो प्रकाश दिया कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी सच्चाई जो उसकी हमारे हृदय में है, उसके द्वारा उस शैतान का सर्वनाश, उसकी शिक्षाओं का सर्वनाश और वो तमाम गंदगी का जो शारीरिक अभिलाषा, लालसा और व्यभिचार को पनपाती है, उसके लिए कह पाते हैं। और वो हमारी सुनकर ऐसे कई कई गैर मसीहों को आज मसीही बना रहा है, चाहे वो किसी धर्म से आ रहे हों। तो ये धर्म के अंतर को अच्छे से जान लीजिए कि ये अपने अपने और उसको ये जिस तरह अपनी मूर्तियों को कील ठोक कर मजबूत करते हैं, ये मजबूत कर रहे हैं उस चीज को जो रेत पर बनाई गई। ये ढह दी जाएंगी और कई ढह रही है। इन्हीं के लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ के अपनी अपनी मूर्तियां स्थापित करने में लगे हैं। ये दिख भी रहा है, ये विचार नहीं कर सकते, ये विरोध करने के स्वभाव से ग्रसित हैं। परमेश्वर के ये जीवित वचन हमेशा पूरे हुए हैं, हमेशा पूरे होंगे और हम अंतिम समय में हैं और हम पर अनुग्रह हुआ है। और इसीलिए ये सब समझ में हम स्थिर रहें और उसका वादा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसके चमत्कार हमेशा होते रहे, हमेशा होंगे। इंसान नहीं जान रहा। जैसे आज इजराइल में वहां के आईडीएफ के सैनिकों ने कई गवाहियां दी हैं चमत्कारों की। इतने जल्दी ऐसा कोई कर सकता है? कितने शातिर, धूर्त, कपटी हमाश के, यानी इस्लाम कितना धूर्त है, उसका आतंकवाद। उसके बावजूद भी अपने आप को सच ठहराने की कोशिश, जो इधर उधर से चुरा के लाया गया इनके द्वारा, तोरा से, बाइबल से और कहां से, और उसकी भी समझ नहीं होने के कारण कैसे झूठे ठहराए जा रहे। बहुत से रीति रिवाजों को देखेंगे तो वहां से निकले हैं। और निश्चित बाइबल का वो वचन पूरा होना है कि हर घुटना झुकेगा उसके सामने और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह है, उद्धार करता है, निजात देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, आत्मा को बचाने वाला है। ये हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए, हमारी पुकार में, कि जब हमसे पूछा जाए तो हम जवाब दें। न्याय के समय हर कोई को जवाब दे होना है। हर कोई उसके न्याय के सिंहासन के सामने जवाब दे होगा। तो ये हिस्से को बता देना जरूरी था कि गलत फहमी में ना रहें कि जब प्रस्ताव यूएन में रखे जाते हैं तो किसने इजराइल का सपोर्ट किया, किसने नहीं किया। बेसिक ये इजराइल विरोधी हैं। इनके तमाम काम जो किए गए इसके पहले, आज जो करे जा रहे हैं यूएन के द्वारा, और इसके पहले भी जितने एग्रीमेंट थे कैसे वो तोड़े गए। 1967 उसका उदाहरण है। और किस तरह से, तो उस हिस्से को मुझे आगे बढ़ाना था।
3 नहीं 4 अपराधों के कारण। और मैंने वो बात बता दी जो यशायाह 21 में और जकरिया 9 में बहुत साफ-साफ बताती है कि किस-किस तरह से, कौन-कौन, कब-कब आएगा और किस रीति से कौन कब-कब नाश होगा। तो सवारों के बारे में हमने जान ही लिया है। और जैसे बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, ये आपको मिलेगा इसमें यशायाह में। तो जितने ये बेबीलोन बन रहे हैं, बाबुल, इराक का हाल देख ही रहे हैं, वही तो था। और ये धीरे धीरे ढहते चले जाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए कहा गया है, जागते रहो, मन फिराओ, उसका राज निश्चित दिख रहा है सारी सृष्टि पर। और वो कब आ जाएगा हम में से कोई नहीं जानता। पर जो जिन्होंने विश्वास किया है, ये सुसमाचार उन सब के लिए स्वर्गीय स्थानों में होने का कारण बने। बहुत सी बातें बोली जा सकती हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन की सामर्थ हमारे ओंठों से, हमारी आवाज़ों के द्वारा प्रकट होती है, ये सारी सृष्टि पर काम करती, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये पवित्र आत्मा, विंड, वायु कहा गया है ना, सांसों को वायु, आत्मा, वायु, एयर, और ये हर जगह है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यीशु के नाम में ये पूरी होती है, हमेशा हुई, क्योंकि यीशु का नाम, ये बार बार याद रखिए कि वचन ही प्रभु यीशु हैं, यीशुआ हा मसाया। और हमने हर लेटर्स को जानने की जो पवित्र आत्मा हमारे सामने रख रहे हैं, पेताग, दालेत, ये सब एक एक लेटर, तो वो हमारा उत्तम चरवाहा, उत्तम गुरु क्यों है, ये साबित होता है। ये किसी अक्षर में नहीं मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज के अक्षर में ये गहराई नहीं मिलेगी, वो अंक में समानता नहीं मिलेगी। तो शरीर से आत्मा की कोई समानता नहीं है, और शरीर के द्वारा बनाया गया जो कुछ है वो ढा दिया जाएगा, पर आत्मा के द्वारा जो निश्चित किया गया है वो हमेशा हमेशा के लिए है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं अलफरता हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अनंत हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कोई दूसरा क्यों नहीं कह सका? इस बात का जवाब वो सुनने वाले सोचिए। जीवित एक ही क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर है, इसीलिए उसके अनुसार है, मनुष्य के अनुसार नहीं। तो इन बातों को समझिए और तैयार होइए, शांत होकर। उसकी शांति में उसने हमको अपनी शांति शलोम दे के ही गया है। और इस बात की हर एक बाइबल के हर एक हिस्से को जानिए कि हम इस कठिन परिस्थिति में क्यों हैं। तो उसके लिए उत्पत्ति 37 का अध्ययन जरूर कर लीजिए कि किस आयु में उसने स्वप्न देखा। वो जो बुराइयों को अपने बाप को बताता था, वो बुराइयों के बीच में डाला गया और वहाँ पर वो ईमानदार और सच्चा रहा और वहाँ का राजा बना। वो मिस्र की बात है और यूसुफ की है। उसी तरह यीशु प्रभु परमेश्वर इस संसार में आया और निर्दोष और निष्कलंक रहा, प्रत्येक बात में आज्ञाकारी रहा, एक बेटे का दायित्व समझाया। जो हम उसके बेटे हैं, हमको अपने दायित्व समझने चाहिए, नैतिकता को जानना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होना कितना आवश्यक है। उसके भय में रहेंगे तो ये संसार के शैतानों के भय से दूर हो जाएंगे और वो किसी तरह से भी कभी भी आप पर विजय नहीं हो सकता। शैतान पर हमारा प्रभु यीशु विजयी होकर मृत्यु को निकम्मा किया है, ये याद रखिए। ये प्रत्येक और प्रत्येक शब्द ये बाइबल के हैं, ये याद रखिए। और जब आप भजन संहिता में ये पढ़ते हैं कि हर कोई जो कमज़ोर है दाऊद के जैसे होगा, तुम्हारे 91 में भजन में पढ़ते हैं, तुम्हारे सामने कितने गिरेंगे, तुम्हारे दाहिने कितने गिरेंगे, 1000 10,000। तो एक जगह और भी कहा गया है। हाँ, तो जब वचन में साफ कहा गया है कि तुम प्रभु में कितना सामर्थी हो, तो मैं एक हिस्से को पढ़ देता हूँ जो बहुत आवश्यक है। जब हम उस
भ्रामिक धर्मों के बारे में जो शैतान के द्वारा स्थापित हैं, लगते बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं, पर अंदर नाश करने वाले कैसे सांप हैं। ये देखिए 30 का मैं पढ़ता हूँ 8 से। अब जाकर उनको उनके सामने पत्थर पर खोद और पुस्तक में लिख कि वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बने रहें, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। वे दर्शियों से कहते हैं दर्शी मत बनो, और नबियों से कहते हैं हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाली नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इज़राइल का पवित्र यों कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण यह अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा और कुम्हार के बर्तन के समान फूटकर ऐसा चकनाचूर होगा कि उसके टुकड़ों का एक ठीकरा भी ना मिलेगा, जिससे अंगीठी में से आग ली जाए या हौद में से जल निकाला जाए। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे और यह भी कहोगे हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये वचन बहुत स्पष्ट करते हैं कि कौन भागेगा, इसलिए आप स्थिर रहो, दृढ़ रहो। हमारा जीवन चट्टान पर है जो सच है हमेशा हमेशा।